हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 31। आज की कहानी का ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो प्लीज़ मुझे भर भर के लाइक एंड कमेंट्स चाहिए। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। अगर आज मुझे 5 सब्सक्राइबर मिल गए तो मैं कल कहानी के 2 पार्ट्स डालूंगी, लेकिन आज का ये पार्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसका टाइटल है, क्या आप जानते हैं? इसका टाइटल है द फर्स्ट नाइट। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करिए। सारी रस्में खत्म होने के बाद पीहू और अक्षय के ऊपर वाले घर में सोने आ गए। बेडरूम में आते ही पीहू चौंक गई, क्योंकि पूरा रूम लाल गुलाबों की पंखुड़ियों से सजा हुआ था उन दोनों की सुहाग रात के लिए। पूरे रूम में बहुत खुशबूदार सजावट हुई थी। ये देख पीहू अक्षय को दूध का ग्लास देकर चुपचाप लेट गई। अक्षय पीहू की साइड में बैठे उसे चमकती आंखों से देख ही रहा था। अक्षय को ऐसा घूरता देख पीहू इरिटेट हो गई। अक्षय, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ स्वीटू? मैं तो बस अपनी खूबसूरत बीवी को देख रहा हूँ। अक्षय पीहू के साथ रोमांटिक बातें करने लगा, लेकिन पीहू को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो अक्षय को सोने के लिए कह रही थी और लेट गई। पीहू की बातें सुनकर अक्षय बाहर बालकनी में आकर बड़बड़ाने लगा। मेरी बीवी के दिल, गुर्दे, फेफड़े सब पत्थर के हैं। यकीन नहीं होता, अपनी वेडिंग नाइट के दिन कौन सोता है? अक्षय को रूम में ना पाकर पीहू ने बाहर नजर घुमाई। अक्षय को इतनी ठंड में बाहर खड़ा देखकर पीहू ने उसे अंदर आकर सोने के लिए कहा। अब तो अक्षय इरिटेट हो गया। वे अक्षय आहूजा, आज तो हमारी सुहाग रात है, जरूर होगी। वाकई में वह रूम में आया और एसी चला दिया, जिससे रूम में इतनी ठंड हो गई कि पीहू को ब्लैंकेट में भी ठंड लगने लगी। रूम में एसी चल रहा था। ये देखकर पीहू बिल्कुल चौंक गई और वह अक्षय से कहने लगी, तुम्हें इतनी ठंड में एसी क्यों चलाना है? प्लीज इसे बंद करो, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन जिद्दी अक्षय ने पीहू की एक न सुनी। उसने एसी बंद करने से साफ मना कर दिया, इसलिए पीहू रूम के बाहर जाने लगी। लेकिन पागल अक्षय ने अंदर से रूम को लॉक कर दिया था, जिससे पीहू बाहर न जा सके। पीहू और अक्षय के बीच लॉक की चाबी को लेकर टकरार होने लगी। अक्षय ने चाबी को खिड़की से नीचे फेंक दिया। ये देखकर पीहू काफी परेशान हो गई। उसने अक्षय से कहा, ये तुमने क्या किया? अक्षय बेबी फेस बनाने लगा। आज हमारी सुहाग रात है और मुझे अपनी वेडिंग नाइट ऐसे नहीं मनानी। पीहू ने वेडिंग नाइट मनाने से इनकार कर दिया। तुम कितनी बार तो सुहाग रात मना चुके हो, आज क्या कुछ अलग होगा? पीहू ब्लैंकेट लेकर चुपचाप बेड पे बैठ गई। अक्षय ने पीहू का कन्फेशन सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया और उसे मनाने की कोशिश करने लगा। स्वीट हार्ट, लेकिन आज की रात बहुत ही अलग होती है, जादू ही कुछ और है। आज की रात मैजिकल, प्लीज मान जाओ ना। लेकिन पीहू नहीं मानी। अक्षय को ठंड तो लग रही थी, लेकिन जिद के आगे उसे कहाँ कुछ दिखाई दे रहा था। कुछ देर के बाद रूम ठंडा होने लगा और ठंड भी बढ़ने लगी। पीहू ने एसी बंद करके अक्षय की बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन अक्षय नहीं माना। बेचारी पीहू ठंड से ठिठुरने लगी। धीरे धीरे अक्षय के करीब खिसक आई। अब तो बंद कर दो प्लीज। लेकिन अक्षय ने ये कहकर एसी बंद करने से मना कर दिया। इससे ज्यादा पास तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। बेचारी पीहू अक्षय के और करीब आ गई।
अक्षय ने अपनी चिक आगे करते हुए पीहू को एक तिरछी किस देने के लिए कहा। पीहू ने जैसे ही अपने लिप्स आगे किए किस करने के लिए, बढ़ाए ही थे कि अक्षय ने अपने होंठ आगे कर दिए, जिससे पीहू और अक्षय के होंठ आपस में टकरा गए। अक्षय पीहू के चेहरे को अपने हाथ में लेकर उसे किस करने लगा। किस करते हुए अक्षय ऐसी बनकर एक एक करके वह पीहू के कपड़ों को रिमूव करने लगा और उसने कुछ ही देर में दोनों के कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे। उसने पीहू की चूड़ियाँ, उसकी ज्वेलरीज सब कुछ निकाल दी थी। अक्षय पीहू के पूरे शरीर को सॉफ्टली किस करने लगा। अक्षय पीहू के शरीर की गर्मी से मदहोश हो रही थी। पीहू अक्षय के शरीर की गर्मी से मदहोश हो रही थी। धीरे धीरे पीहू अक्षय का साथ देने लगी। वो दोनों फ्रेंच किस करने लगे। अक्षय पीहू को इतना प्यार कर रहा था जैसे वो पहली बार पीहू के करीब आया हो। पीहू भी अक्षय का पूरा साथ दे रही थी। दोनों बहुत सुकून और खुश लग रहे थे और अक्षय की मोस्ट रोमांटिक सुहाग रात स्टार्ट हो गई, जिससे अक्षय बहुत ही खुश था और मन ही मन झूम रहा था। सुबह पीहू ने जल्दी उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया। तभी डोरबेल बजी। पीहू ने दरवाज़ा खोला तो सामने ऋषि खड़ा हुआ था। पीहू को देखते ही वह उससे माफ़ी मांगने लगा। ये सब सीढ़ियों से नीचे आते अक्षय ने भी देख लिया। माना की बनावटी मुस्कान के साथ वह पीहू के पास आ गया। स्वीटी, अंदर तुम्हें मॉम बुला रही हैं। अक्षय की पीहू को झूठ बोलकर अंदर भेज दिया। पीहू के जाते ही गुस्से में अक्षय ने राहुल के कॉलर को पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। गुस्से में आग बरसाती आंखें और दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा था ना पीहू से दूर रहो। अगर दोबारा उसके पास भी आए तो और दिखे भी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। राहुल ने झटके से अपने कॉलर छुड़ा लिए। मिस्टर अक्षय आहूजा, ये मत भूलो कि तुमने धोखे से पीहू से शादी की है। मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है तुमने। पीहू तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी चीप प्लानिंग की वजह से बनी है और मैं उसे तुम्हारा सच बताकर ही रहूँगा। लेकिन अक्षय पे तो जैसे राहुल की बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। तुम शायद भूल रहे हो, पीहू अब मेरी बीवी है। अब शादी कैसे थी, अब शादी कैसे भी हुई हो, ये मैटर नहीं करता। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, एग्जाम के पास होने के बाद। ये मैटर नहीं करता कि तुमने एग्जाम कैसा दिया हो और मैं एग्जाम में पास हो चुका हूँ। नाउ पीहू इज माई वाइफ, सो गेट आउट। अक्षय और राहुल की काफ़ी बहस हुई। राहुल की कुछ बातों से अक्षय पर गहरा असर हुआ, इसलिए उसने पीहू को अपने घर ले जाने का डिसीजन ले लिया। खाना खाते हुए उसने पीहू की फैमिली से बात कर पीहू को अपने घर ले जाने की परमिशन ले ली। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? आप भी ये जानना चाहेंगी कि अक्षय पीहू को अपने घर ले जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? क्या अक्षय की फैमिली पीहू को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या उसके मॉम डैड पीहू को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या होगा आगे? तो चलिए, इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। और जैसा मैंने अपनी कहानी के स्टार्टिंग में आपसे कहा था, सो आप वैसा करिए तो ये कहानी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए। मैग्नेस लव।